अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में अब सोचना आसान हो गया है, क्योंकि ये अब सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया है। दरअसल साल 2024 के बजट में ये प्रस्ताव रखा गया है जिसके तहत लिथियम बैटरी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है या कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला लिया गया है। सिर्फ लिथियम पर नहीं बल्कि जो अन्य मिनरल्स है, अर्थ मिनरल्स जो हैं महत्वपूर्ण, उन पर से भी ड्यूटी हटाने का जो मूल यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे क्या होगा? दरअसल जो बैटरी लिथियम आयन बैटरी तैयार होती है वो सस्ती हो जाएगी और इस इंडस्ट्री को देश में बूस्ट मिलेगा, यानी देश में ये बैटरियां बनाना सस्ता हो जाएगा। और बैटरी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो दूसरे महत्वपूर्ण मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, चाहे वो तांबा हो या कोबाल्ट हो, वो भी कस्टम ड्यूटी घटने से सस्ता हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें सस्ती होंगी, प्रोडक्शन सस्ता होगा बैटरियों का जो गाड़ियों में लगती हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो उसकी कीमत होती है उसका 35 से 40% हिस्सा उसकी बैटरी पर ही जाता है। यानी बैटरी सस्ती तो गाड़ी सस्ती, गाड़ी सस्ती होगी तो आप गाड़ी को ले पाएंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ अब सरकार का भी लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन गाड़ियों को खरीदें। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक इस देश की मार्केट में करीब 30% भागीदारी तक पहुंचाना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। देश के अगर अलग अलग हिस्सों की हम बात करें तो करीब 33 राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब मिलकर अलग अलग नीतियां उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर तैयार कर रखी हैं। अगर हम खास तौर पर बात करें दिल्ली की तो यहाँ भी छूट दी जाती है। और 5 ऐसे राज्य खास तौर पर हम बताएं आपको जिसकी भागीदारी 40% है। यानी अभी देश में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन 5 राज्यों में है। उनमें कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में हम एक और आपको ये बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 100% फ्री है, यानी उस पर 100% छूट है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम की कीमत वाले वाहनों पर 8% और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड टैक्स वसूला जाता है। इसलिए ये फैसला काफ़ी राहत भरा है लोगों के लिए। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर कोई फीस आपको नहीं देनी होगी। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश 17.42 हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 पर है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, 12.11% गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के हिस्सेदारी की हम बात करें तो 9.66%, 5.77%, 5.161% और ये जो हम हिसाब आपको बता रहे हैं ये 5 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्टेट की हमने आपको बताई और छूट की हमने भी आपको बात बताई है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ जो छूट दी जाती है, दिल्ली सरकार की जो पहली ई वाहन नीति है उसके तहत 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। दोपहिया वाहनों की अगर हम बात करें तो 5,000 रुपये किलोवाट की सब्सिडी इस पर मिलती है और अधिकतम जो ये सब्सिडी हो सकती है वो 30,000 तक का जो फ़ायदा छूट आपको मिल सकती है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक कार पर अगर हम बताएं तो 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती है जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। तो इसीलिए क्योंकि सरकार का फोकस एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियों पर है, सीएनजी गाड़ियाँ, सीएनजी ऑटोज तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो आपकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो भी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हो, ये कोशिश की जा रही है ताकि जो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में भारत अपनी भागीदारी निभाना चाहता है वो सुनिश्चित हो पाए। और अब सरकार ने इसकी तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो ईवी का है वो है लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पर कस्टम ड्यूटी घटाने से लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन सस्ता होगा और नतीजतन देश में सस्ती होगी ईवी की खरीदारी, ईवी की कीमत। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए आप जरूर जुड़िए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।